बड़ी खबर आ रही है यूसीसी के बारे में। तो आइए आपको बताते हैं यूसीसी क्या होता है। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब एक देश एक कानून। यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों, किसी भी धर्म के हो या किसी भी जाति के हो या किसी भी लिंग के हो, उन सभी के लिए एक ही कानून होगा। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे, तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक सहित यूसीसी का मुद्दा छेड़कर पूरे देश में इसकी चर्चा फिर से शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर यूसीसी के बहाने मुसलमानों को भड़काने का भी आरोप लगाया। पीएम के बयान के बाद अब यूसीसी को लेकर प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। IMAI ओवैसी जिसके चीफ हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों को भड़काया इसको लेकर, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी बैठक करवाई और फिर इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा हम नहीं करने देंगे। इनके भड़काने की वजह से सभी मुस्लिम दल संगठन बनाकर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, जिस पर मोदी ने बयान दिया, भारत के मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून है और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था में देश कैसे चल पाएगा? ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं। ये अगर मुसलमानों का सही हितैषी होते तो मुसलमान पीछे नहीं रहते। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे, कुछ वोट बैंकों के लिए ये अपना पूरा देश बेचना चाहते हैं। लोग मुसलमान भाई बहनों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। वैसे 3 तलाक से नुकसान सिर्फ बेटियों का ही नहीं, बल्कि इसके दायरे में जो भी आया उसका भी था। लाइक पूरा परिवार इससे तबाह हो सकता था। अगर 3 तलाक कहकर किसी बेटी को कोई घर से निकाल देता है तो उसके पिता का क्या होगा, भाई का क्या होगा? पूरे परिवार इससे तबाह हो जाते हैं। 3 तलाक सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि हर जगह के मुस्लिम, जॉर्डन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश जो कि मुस्लिम कंट्री है, वहां पर भी इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। मिस्र में आज से 90 साल पहले ही इसे खत्म कर दिया गया था। अगर इस्लाम का इससे संबंध होता तो क्या इस्लामिक देश ही इसे खत्म करते? 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग मुस्लिम बहनों पर अत्याचार की खुली छूट चाहते हैं। अभी मुसलमानों को खुद फैसला करना होगा कि क्या वो ओवैसी जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि देश को कुछ वोट बैंक को लिए बेचना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका देश प्रगति हो, सबके लिए सेम कानून बने।